युग पुरुष ओशो के जन्म दिवस पर ओशोधारा के मुख्य आश्रम ओशोधारा नानक धाम मुरथल में भव्य आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों साधकों ने ओशो के 85वें जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन भेंट किए। ओशोधारा से जुड़े साधक ओशो के जन्मदिन को बड़ी ही श्रद्धा, उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ और वो 19 जनवरी 1990 तक भारत और संपूर्ण विश्व में आध्यात्म का प्रचार प्रसार करते रहे। मुरथल में इस समारोह में शामिल हुए साधकों में काफी उत्साह देखा गया। इस समारोह को सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी, सद्गुरु ओशो शैलेंद्र जी और सद्गुरु मां ओशो प्रिया जी के सानिध्य में आयोजित किया गया। लो जिगर मेरी जान ओशो, लो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। जहान ओशो, वही है रहमान राम मेरे, वो रहमतों का जहान ओशो। दिलो जिगर मेरी जान ओशो, है प्यार का गुलसितान ओशो। ओशो मेरे ओशो, प्यारे ओशो। सद्गुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया जी ने अपने संबोधन में ओशो के संदेश पर रोशनी डालते हुए कहा कि ओशो ने पूरे विश्व को नव संन्यास की अवधारणा से परिचित कराया। उन्होंने कहा था कि संसार में रहते हुए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि संसार में रहने की अवस्था के दौरान भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओशो ने जन जन को ये संदेश दिया कि मोक्ष के आगे भी परम मोक्ष तक जाने की स्थिति होती है और सच्चे इंसान को उस स्थिति तक पहुंचना होगा। 4 पुरुषार्थ मानव शरीर में जब आए हो तो करने हैं। वह था अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 75 वर्ष के बाद मोक्ष की तलाश भगवान महावीर को जची नहीं और कहा कि मोक्ष की तलाश जैसे ही होश में आओ वो तलाश शुरू कर दो। भगवान बुद्ध आए, उन्होंने देखा कि 2 मानचित्र हमारे सामने हैं, एक प्राचीन ऋषियों का, एक भगवान महावीर का। तो बुद्ध को भी महावीर का मानचित्र जचा। कबीर ने कहा कि सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, पर्वत कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है। आखिर यही तो जानना है कि मैं देह नहीं, मैं चिन्मय आत्मा हूं। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाया। ओशो ने उसको एक नया रूप दिया। ओशो ने आज की भाषा में वो बात कही और कहा कि सबके लिए एनलाइटनमेंट साध्य है, संबोधि साध्य है। हमने सोचा कि ओशो क्या मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे? कह रहे थे कि अनलेस मेडिटेशन बिकम्स एनलाइटनमेंट यू हैव सिंपली वेस्टेड योर टाइम। अगर ध्यान तुम्हारा संबोधि तक नहीं पहुंचता तो तुमने समय केवल नष्ट ही किया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ओशो जिसे एनलाइटनमेंट कह रहे थे उसी को हमारे ऋषि मोक्ष कह रहे थे। दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। मोक्ष गलत समझा जाने लगा था,
लोग समझ रहे थे कि शायद मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, इसलिए ओशो ने एक नया शब्द दिया जो बुद्ध का ही शब्द था, लेकिन जिसे ऋषि मोक्ष कह रहे थे, उसी को ओशो एनलाइटनमेंट कह रहे थे, उसी को आत्मज्ञान कह रहे थे। आखिर एनलाइटनमेंट है क्या? मैं आत्मा हूं, यही तो एनलाइटनमेंट है, यही जानना तो मोक्ष है। मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसलिए इस पुरुषार्थ में, इस परम पुरुषार्थ की यात्रा पर चलने के लिए बड़े से बड़े साहस की जरूरत है। माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए भी उतना साहस नहीं है जितना परम मोक्ष पर जाने के लिए साहस की जरूरत है। मैं समझता हूं आज पूरी धरती में मोक्ष और परम मोक्ष की ओर जाने का साहस जिन थोड़े से लोगों ने किया है, उनके संघ का नाम ओशोधारा है। तुमने साहस किया है, तुम्हारे साहस को मैं नमन करता हूं। तुमने साहस किया है ओशो को इस मोक्ष और परम मोक्ष के मार्ग पर चलने का, तुम्हारे इस पुरुषार्थ को मैं नमन करता हूं और मैं आशीष देता हूं कि तब तक तुम चैन से नहीं बैठना जब तक तुम इस मोक्ष और परम मोक्ष को प्राप्त न कर लो। और मोक्ष तो कह सकते हो कि एक पड़ाव है, तुमने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन परम मोक्ष कोई मंजिल नहीं है। इसलिए हमने अंतिम कार्यक्रम का नाम रखा है क्षरयवेति 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 क्षरयवेति, क्योंकि प्रेम अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, प्रेम तो अनंत यात्रा का नाम है। ओशो की दृष्टि को अगर ठीक से समझना चाहो तो यही उनकी दृष्टि है। युग पुरुष ओशो के जन्म दिवस पर ओशोधारा के मुख्य आश्रम ओशोधारा नानक धाम मुरथल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में साधक शामिल हुए और बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ ओशो का जन्मदिन बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।